आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम विशाल मेगा मार्ट के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, जो विशाल मेगा मार्ट का जो शेयर है वो आज ही लिस्ट हुआ है, ठीक है, और इसमें प्राइस मेंशन नहीं हो रहा है। इसके जो क्लोजिंग प्राइस है करीब करीब 112 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो 112 के आसपास का क्लोजिंग प्राइस था। आज लिस्टिंग हुई है और आज आईपीओ ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आज हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, इसका बिजनेस मॉडल वगैरह देखेंगे। इससे क्या होगा, हम एंड में ये कंक्लूजन भी निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। हम कंपनी की स्थिति भी देखेंगे, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है, और कितना प्रॉफिटेबल है या कितना लॉस मेकिंग है, सब जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, विशाल मेगा मार्ट का जो शेयर है, तो विशाल मेगा मार्ट जो है एक हाइपर मार्केट चेन है। मतलब आप देखिए, आपके शहर में भी कहीं ना कहीं विशाल मेगा मार्ट का इस तरीके से स्टोर खुला हुआ होगा। तो विशाल मेगा मार्ट जो है, इनका जो मेन बिजनेस है ज़्यादातर अपैरल्स का है, मतलब कपड़े वगैरह का। तो 44.6% जो इनका धंधा कपड़े का है, अपैरल्स का है, और 27.9% जनरल मर्चेंडाइज, ठीक है। तो 28% करीब करीब मान लीजिए आप जनरल मर्चेंडाइज है, ठीक है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी से इनका धंधा 27.42% है, और बाकी 0.1% अदर्स। तो ये इनका जो है रेवेन्यू मिक्स है, मतलब कि कहाँ कहाँ से कमाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपैरल्स से कमाते हैं। 100% ये इंडिया में ऑपरेट करते हैं, 100%, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर इसके पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो ये है, इसके पीयर कंपैरिजन में एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, ट्रेंड्स है, शॉपर स्टॉप है, वी मार्ट है और अरविंद फैशन है, ठीक है। तो जो विशाल मेगा मार्ट का जो पी है, आप यहाँ देखिए, इसका पी जो है 77.6 है इसका पी। और बाकी के जो इनके पीयर्स हैं, ट्रेंड्स का तो बहुत ही हाई है, 137.43। एवेन्यू सुपर मार्ट्स का भी हाई है विशाल मेगा मार्ट से, 87.78। शॉपर स्टॉप का तो और भी ज़्यादा हाई है, 398.82। और अरविंद फैशन का थोड़ा कम है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट का यहाँ मेंशन नहीं किया है। मैं यहाँ बता दूँ, 77.6 का पी है विशाल मेगा मार्ट का, ठीक है। और जो बाकी की चीज़ें हैं जो हमें देखनी है विशाल मेगा मार्ट में, इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 35,168 करोड़ की है। इनका जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.4%, जो कि ठीक ठाक है। इनका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, 8.41%। तो पीयर कंपैरिजन तो मैंने आपको बता दिया था, ये वाला तो पता नहीं उन्होंने गलत दिया हुआ है, इन सब से किया है ना, जो पीयर कंपैरिजन ही गलत है, ये वाला सही था। खैर, अब इनका जो कंपनी नहीं है तो इनका हाफ ईयरली रिजल्ट्स दिए हुए हैं। सितंबर 2023 में उन्होंने सेल्स की थी 4,219 करोड़ की। सितंबर 2024 में इनकी सेल्स बढ़ के 5,033 करोड़ की हो गई, ठीक है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर 2023 में 571 करोड़ का था, और सितंबर 2024 में बढ़ के 668 करोड़ का हो गया। कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। कंपनी जो नेट प्रॉफिट किया है सितंबर 2023 में 195 करोड़ का किया है, और सितंबर 2024 में ये नेट प्रॉफिट बढ़ के 254 करोड़ का हो गया। अब आता है इनका मेन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस का, ये सबसे मेन चीज़ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2020 में इन्होंने 4,069 करोड़ की सेल्स करी। मार्च 2021 में इनकी सेल्स थोड़ी बढ़ के 4,452 करोड़ की हो गई। मार्च 2022 में इनकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ गई, 5,589 करोड़ की हो गई। मार्च 2023 में इनकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ गई, 7,586 करोड़ की हो गई। और मार्च 2024 में इनकी सेल्स और भी बढ़ गई, 8,912 करोड़। तो मार्च 2020 से आप देखिए कंटिन्यूसली इनकी सेल्स जो है बढ़ रही है, ठीक है। अगर सेल्स के अलावा मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मार्च 2020 में उन्होंने 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। मार्च 2021 में उन्होंने 119 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया। मार्च 2022 में उन्होंने 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया। मार्च 2023 में इन्होंने 321 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, और आखिर में मार्च 2024 में उन्होंने 462 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। तो नेट प्रॉफिट 2020 से आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बीच में एक बार भी ड्रॉप नहीं आया, गिरा नहीं है।
तो अच्छी बात है ये। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। अभी एज ऑफ 9 सितंबर 2024 में इनकी टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी 9,552 करोड़ की है। ये कंपनी का कैश फ्लो है और इनका नेट कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो मार्च 2020 में 5 करोड़ प्लस में था, मार्च 2021 में बढ़ के 84 करोड़ प्लस में आ गया, मार्च 2022 में थोड़ा माइनस में आ गया ये -26 करोड़, मार्च 2023 में -52 करोड़ और मार्च 2024 में आखिर में ये +41 करोड़ में आ गया। नेट कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनके अलावा इनकी ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 2021 में 7% था, ये मार्च 2022 में 8% हो गया, मार्च 2023 में ये 9% हो गया और मार्च 2024 में 11% हो गया। तो इनकी ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है मार्च 2021 से। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है अभी अवेलेबल नहीं है इस पर डेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं देखूं कंपनी का बिजनेस मॉडल वगैरह देखूं, कंपनी के नंबर्स देखूं, प्रॉफिट और लॉस वगैरह देखूं और खासकर कंपनी का शेयर प्राइस देखूं, तो मुझे तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लग रही है। और ये इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खास करके अगर इसी तरीके से अपना बढ़ाते रहती है नेट प्रॉफिट, तो इसमें हमें इसके शेयर के प्राइस में भी अच्छा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब इस कंपनी का जो तरक्की जितनी जितनी होती जाएगी शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि शेयर का प्राइस महंगा भी नहीं है, सेंटिमेंट्स भी इस कंपनी के साथ हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें बेट लगा सकते हैं, तो आप इसमें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कर सकते हैं, बाकी आप देख लें, मेरे हिसाब से बढ़िया, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।